अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो है, लेकिन जो इवेंट है वो बहुत बड़ा है। मैं तफसील बयान करता हूँ। सन आपके 11th हाउस में आ जाएगा। सूरज का 11th हाउस में आना हर साल एक दफ़ा तो होता ही है। 30 दिनों के लिए सूरज 11th हाउस में दाखिल होता है। अगर सूरज 11th एंगल पर जाए तो वो एक्वेरियस हाउस कहलाता है। And that is the area of jumping style successes. That is the area of combined ventures. That is the area of big profits. That is the area of some achievement जो long lasting हो, अगर अगली नस्ल में शिफ्ट हो. That is the area जिसमें अगर सूरज जाता है तो आप डिसीजंस लेते हैं, ग्रे एरिया से बाहर आते हैं। सन वो प्लैनेट है कि अगर वो 11वें घर में जाए तो आपका सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा होगा। सन वो प्लैनेट है, अगर वो 11th हाउस में जाए तो आपके रुके उलझे और नॉन प्रॉफिटेबल वर्क प्रॉफिट में बदलेंगे, इज्जत में बदलेंगे एंड जोश व खरोश के साथ पुरजोश अंदाज से बदलेंगे। सन अगर 11th हाउस में हो तो आपके सीखने का अमल तेज़ हो जाता है एंड ऐसा हम 18 साल से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। ये किताबी बातें नहीं हैं। इसके अलावा सन मैथमेटिशियंस के लिए बहुत उम्दा, सन डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत उम्दा, सन बाइंग के लिए बहुत उम्दा, सन परचेज सेलिंग के लिए बहुत उम्दा। तो ये तो अभी सिर्फ सन की बात हुई है और दिस इज़ न्यू चेंज और मैंने तफसील बयान कर दी। बट अब तवज्जो दिलाता हूँ एक बड़े इवेंट की तरफ। जिस हाउस में सूरज 19 जनवरी को इस हफ्ते इंटर होगा, उस हाउस में मरकरी ऑलरेडी है, उस हाउस में सैटर्न ऑलरेडी है, उस हाउस में जुपिटर ऑलरेडी है। सो ये चार बड़े प्लैनेट्स की तारीखी कंजंक्शन है जो आपके लिए यूनिक सिनेरियो ऑफ टाइम प्रोड्यूस करेगी, यूनिक टाइप ऑफ सपोर्ट ऑफ नेचर प्रोड्यूस करेगी। किसी एक एंगल पर चार प्लैनेट्स का आ जाना ये कोई कम बात नहीं है। किसी एक एंगल पर चार तरह का फ्यूल हमें मुयस्सर आने लग जाना कोई कम बात नहीं है। 11th हाउस सडन गेन्स, 11th हाउस लव एंड कमिटमेंट्स, और सूरज का वहाँ आना बहुत फ़ायदा देगा। सूरज का आना तमाम दीगर प्लैनेट्स को भी इन्हेंस कर देगा। जुपिटर कितना भी बड़ा हो, सैटर्न कितना भी बड़ा हो, चमकते या रोशन सूरज की रोशनी से ही होते हैं। पहले अगर सूरज एक और एंगल पर था, थोड़ा दूर था, तो उसकी जो रोशनी इन तक पहुंचती होगी, पहुंचती ज़रूर है, पहुंचती होगी, थोड़ी पहुंचती होगी। अब बहुत क्लोज हो गए। इनके क्लोज होने से उनकी चमक दमक, उनकी फ्यूलिंग, उनकी परफॉर्मेंसेस, वो अपनी ड्यूटीज़ ज़्यादा अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे। और 19 जनवरी से 2021 का सबसे ताकतवर इवेंट सामने आने लगा है। इस इवेंट के एवज़ आला तालीम के हासिल करने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इट इज़ सन एंड जुपिटर कम्बिनेशन एंड प्रॉफिट के साथ हासिल करेंगे। इस सन जुपिटर की वजह से उनके अंदर इन्हांसमेंट आएगी, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाइंग का मतलब क्या है कि आप 50% रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ 75%, 75% रिवॉर्ड्स मिल गए या 100% रिवॉर्ड्स मिल गए। ये लक फैक्टर है। आप अपने माइंड को यूज़ करके एक सर्टन रिसर्च कर रहे थे और वहाँ पर आकर रुक जाते थे, रिसर्चर आगे नहीं बढ़ रहे थे। इस नेचुरल फ्यूल के एवज़ आप अपनी रिसर्च को फिनिश लाइन तक पहुँचा सकेंगे। अभी ये सिर्फ सन एंड जुपिटर की बता रहा। सन और मरकरी की अगर बात करें तो पहले आपका अंदाज़े गुफ्तगू थोड़े लोग सुनते थे, थोड़े लोग समझते थे, अब ज़्यादा समझेंगे। आपका पहले पब्लिक इमेज थोड़े लोगों में आप मशहूर थे, थोड़े लोगों के दिल की चाहत थे, अब आप ज़्यादा लोगों की होंगे। सैटर्न दैट मीन्स पहले आपके पास थोड़े कवानीन थे, थोड़ा डिसिप्लिन था, थोड़ा करेज थी, अब बहुत ज़्यादा करेज है। ये सब इंडिविजुअल हो गए, सन के साथ जुपिटर, सन के साथ मरकरी, सन के साथ सैटर्न। और जब ये सारे ही इकट्ठे हुए तो यू आर ट्रिपल इन योर स्ट्रेंथ इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। सोचना, बोलना, रिसर्च करना, डिसिप्लिन, डिसीजंस, फेस वैल्यू, प्रॉफिट्स एंड डिसीजन मेकिंग। इस हाउसफुल कंजंक्शन को मैं 800 साल के बाद दोबारा रीड कर रहा हूँ। इससे पहले किताबों में पढ़ा, मैंने खुद आंखों से कभी नहीं देखा। सन यहाँ पर हर साल आता है, मैं देखता हूँ। मरकरी हर साल आता है, मैं देखता हूँ। जुपिटर यहाँ पर इस एक्वेरियस हाउस में मैं तकरीबन दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ एरीज़ के लिए। वैसे तो हर ही साल वो अगले हाउस में जाता है और किसी न किसी के लिए वो एक्वेरियस हाउस में होता ही है, लेकिन किसी न किसी के लिए वो 11th हाउस में होता ही है। लेकिन मेरे लिए 12 साल के बाद ये दूसरी दफ़ा मैंने फ़ील किया
कि 12 साल बाद हर 12 साल बाद जुपिटर अपना रोटेशन मुकम्मल करके किसी एक हाउस में, नए हाउस में इंटर होता है। और सैटर्न यहाँ 27.5 साल के बाद है। सो 27.5 साल वाला प्लैनेट, एक 12 साल वाला प्लैनेट, एक साल वाला और दूसरा भी 1 साल वाला, ये इकट्ठे हुए हैं 800 साल के बाद। एंड दिस इज़ यूनिक इवेंट टू ग्रैब योर सक्सेसेस, योर फेस वैल्यू, योर एजुकेशनल अचीवमेंट्स, योर बिग प्रॉफिट्स। अगर कोई एरीज इस वक्त कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखता है और वो वक्त से या नेचर से कुछ मदद चाहता है, अल्लाह के निज़ाम से कुछ मदद चाहता है, मौसमों से कुछ मदद चाहता है, अपनी इंटरनल एबिलिटी से कुछ मदद चाहता है, तो इससे बड़ी सपोर्ट और कहाँ से मिलेगी? 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट, 2 शॉर्ट टर्म प्लैनेट, 2 अक्लो जहानत पर मबनी, 2 कानून, इल्म और हुनर पर मबनी, 2 कंसंट्रेशन पर मबनी बेहतरीन अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बात को अब छोटा करते हैं, वीकली वीडियो है। इस सैटर्न एंड जुपिटर, सन एंड मरकरी की कंजंक्शन पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी, उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इस तरह की कुछ और रिसर्चेज़ मैं अगली वीडियो में मज़ीद पेश कर दूंगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो मज़ीद लंबी हो। बहरहाल मेरा जो मकसद था वो इस इवेंट को समझाना था, ताकि जो लोग वक्त को अहमियत नहीं देते उन्हें ज़रा सा अंदाज़ा हो जाए कि वक्त कितना बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आपके लिए आ रहा है। जो एरीज़ इस वक्त परफेक्ट फॉर्म में है, दैट मीन्स वो इस इवेंट से मज़ीद परफेक्ट होंगे, बट बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव फॉर मोस्टली एरियंस। उसमें जुपिटर क्योंकि तालीम से रिलेटेड है, सन क्योंकि डिसीजन से रिलेटेड है, तो इन सब के थोड़े थोड़े फैक्टर बयान कर दूँ। सियासतदान, लीडर्स, एक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, सर्जन्स, लॉ एंड प्रॉपर्टी, ये 4-5 शोबे इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। अदरवाइज़ भी लोग मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि इसमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो माइंड एबिलिटी के हैं, और माइंड एबिलिटी तो किसी भी शोबे में परफॉर्म कर सकती। लेकिन ऐसे एरीज जो थोड़े ट्रबल महसूस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, एंड उनकी जो नेगेटिविटी है अगर ये बूस्ट कर गई ड्यू टू दिस इवेंट, तो कहीं वो और ज़्यादा ट्रबल में ना जाएं। इसलिए उन्हें अगर जनरल रेमेडीज़ की तरफ जाना है तो ब्लू सफ़ायर पहने, सूरज शम्स पढ़े। अगर उन्हें स्पेशल रेमेडीज़ की तरफ जाना है तो उन्हें अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ एक दफ़ा जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दैट्स ऑल एरीज़। अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में पेश होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अल्लाह ने के बाद।